नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की जघन्य हत्या के वीडियो से आम जन आक्रोशित हैं। साधु संतों में रोष व्याप्त है। इस समाचार के आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विस्तार से बात की गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि द्वारा अपने बयान में यह कहा गया है कि लॉकडाउन समाप्त होते ही देश भर के साधु संत महाराष्ट्र की तरफ कूच करने के लिए बाध्य होंगे। जूना अखाड़े से संबंधित हत्या किए गए साधुओं के अखाड़ा जूना अखाड़े के संरक्षक श्री हरिगिरि जी, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री भी हैं, काशी सुमेर पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, अखिल भारतीय दंडी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी विवेक देव आश्रम, सभी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से बात कर उनकी प्रतिक्रिया और इस पर संत समाज आगे की किस प्रकार की कार्रवाई पर विचार कर रहा है, इस पर विस्तार से बात करके जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी का उपभोक्ता मंच में स्वागत है। गिरि जी महाराज, महाराष्ट्र के पालघर में आपके अखाड़े से संबंधित 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? पहली बात यह है कि मैंने लिखित सभी जगह दे दिया गया है। 16 तारीख को घटना है, 16 तारीख को ही सभी जगह मतलब जो है कल तक सबको दे दिया गया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी दे दिया गया था। उन्होंने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर लिया है। गृह मंत्री जी ने भी दिल्ली भेजा गया था, गृह मंत्री जी से भी वार्तालाप हो चुकी है। और वहाँ की सरकार भी मतलब जो है CID को दे चुकी जांच। जो उस स्तरीय मेरी मांग थी, उच्च स्तरीय बैठक पे कोई समिति गठन किया जाए जांच की, तो कोई उस स्तरीय मतलब जो है उच्च स्तरीय की मतलब जांच की एक मांग थी, जो का उन्होंने गठन कर दिया, CID केस दे दिया। और बाकी जो है निश्चित है कि 3 तारीख तक हम साधुओं से दूरभाष पे लगा हुआ हूँ। और वहाँ के जो साधु संत लोग हैं, वहाँ पे चर्चा भी हमारी अपने तरीका से मैंने सब लोगों से किया जा रहा है 3 तारीख तक। और 3 तारीख के बाद इस पे निश्चित मतलब जो है सरकार या तो पूरा जो अपराधी इसमें शामिल थे वो सब जेल के अंदर होंगे, और नहीं तो फिर पुनः विचार किया जाएगा। गिरि जी महाराज, महाराष्ट्र सरकार गिरफ्तारी के नाम पर क्या उनके द्वारा सिर्फ औपचारिकता की जा रही है और जांच के नाम पर पूरे मामले पर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह बयान दिया गया जांच के पहले ही कि संभवतः इन साधु संतों को वहां के लोगों द्वारा गलतफहमी में चोर डाकू समझकर मार डाला गया। यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई गेरुआ पहनकर बिना किसी हथियार लिए कहीं चोरी डाका करने आदमी जाए और उसको इस गलतफहमी में लोग 200 लोगों से ज्यादा लोगों की तादाद थी और पुलिस की उपस्थिति में, पुलिस की मौजूदगी में उनको लाठी डंडों से मारकर उनकी हत्या की जाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार जितनी तत्परता से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए थी उतनी नहीं की जा रही है? ऐसे है कि पूरी का पूरी मतलब जो है महाराष्ट्र सरकार चाहे न चाहे उसको कार्रवाई होने के लिए
उस प्रकार का सभी वातावरण होगा जिसमें महाराष्ट्र सरकार मानेगी, उसको पूरा हर संभव प्रयास रहेगा मेरा मनाने का। पर ये कि अभी मैं चाहता हूं कि टाइम दिया गया, अवधि दिया गया है। तो केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से जूना अखाड़ा या आपका अखाड़ा परिषद इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगा? ऐसा है कि पहली बात यह है कि हमारा काम है कि पूरा का पूरा उद्धव जी पे विश्वास है और गृह मंत्री जी ने वहां से रिपोर्ट मंगा लिया है। प्रक्रिया है कि वहां से जो प्रक्रिया है इसका कार्य चल रहा है। आज जोगी जी ने भी इसमें संवाद किया है, वार्तालाप किया, उन्होंने पूरा आश्वस्त किया उनको भी। और जो माध्यम है तमाम लोगों से वार्तालाप हो रही है। बाकी हमारी जो संगठन की व्यवस्था वो अपने पूरी मजबूती के रूप से उसमें रखा जा रहा है। पर जो तरीका पहले तो संवाद होना चाहिए ना जी, तो संवाद की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सब जगह दिया जा रहा है कि कल सरकार ये न कहे कि हमें मतलब जो है लिखित नहीं दिया गया है, इसलिए सारा चीजें लिखित उनको दिया जा रहा है। और सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी गवाही साबुत की नहीं है। पुलिस का जो अविश्वसता है कि सामने दिख रहा है, वो मुख्यमंत्री भी देखेंगे जो हमें दिख रहा, लोगों को दिख रहा। कोई तो आने के हम अपने आप को पुलिस की ऐसी होती जो कि मतलब बहुत बड़ी साक्ष्य की जरूरत हो। इसमें बहुत बड़ी खुदी दिख रही है कि पुलिस चौकी के निकाल दिया गया, पुलिस की गाड़ी पलट दी गई, ये तो सामने दिख रहा है। तो साहसी लोग थे, कुछ न कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि अपने बाहुबल पे विश्वास था। पुलिस की गाड़ी पलटी गई, महात्माओं गाड़ी पहले पलटी गई, महात्मा पुलिस चौकी में आए, पुलिस चौकी वालों ने निकाल के सामने पुलिस को वाले जो है वो उनको अर्पण कर रहे हैं जनता के हवाले। जो पहली बार ऐसी कोई घटना पूरे का पूरे ब्रिटिश काल से लेकर आजादी से लेकर पहली बार कहीं ऐसा नजारा आया होगा विश्व के अंदर जहां की पुलिस वाले भीम के हवाले कर रहे हो। भीड़, आक्रोशित भीड़ का, जो कि बड़े बड़े उग्रवादी बदमाश भी भीड़ के हवाले नहीं किए जाते। तो अपने आप में महाराष्ट्र के ऊपर जो है जो अकलंक लगा हुआ है वो निश्चित या तो उसको पूरी तरह से विश्वास कराएंगे। जूना अखाड़ा पूरा विश्वास करता है, मान करता है कि उन पे कठोर कार्रवाई 3 तारीख तक जब तक बंद है, जब तक हम लोग उसका इंतजार देख रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी द्वारा यह कहा गया है कि अखाड़ा परिषद लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जूना अखाड़ा से बात कर वो साधु संत महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। इस पर आप क्या मानते हैं इसे? भाई ऐसा देखिए, 3 तारीख को एक गंभीर बैठक हमारा भी जो है अपने आप में जूना अखाड़े के पदाधिकारियों के सब लोग बिगर विश्वास में लिए हुए कैसे वार्तालाप करेंगे। अखाड़ा परिषद के हम भी महामंत्री हैं, पर जब तक सभी पदाधिकारियों से वार्तालाप न हो जाए और जब से सबको विश्वास में न ले लिया जाए, जब तक संभव नहीं है ना। मतलब जी, उपभोक्ता मन से हम उसमें लगा हुआ हूं। पहली हर संभव मेरा प्रयास है कि सरकार हमको, सरकार हमारी है, सरकार पे हमारी विश्वास है। अब पूरा का पूरा न्याय मिलने का उम्मीद है। अभी हम निराशा नहीं है, पूरा आशावादी व्यक्ति है। मेरी आशा है और हमें उम्मीद दिख रही है, और नहीं तो निर्णय लेने में कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमें तो वहां गुप्त रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा जी। हमें बोल के बादर पे रोक दिया जाएगा जी। इसलिए हमें तो गुप्त रूप से दाएं बाएं अनेक बार्डरों से क्रॉस करना पड़े घटनास्थल जाने के लिए। इसलिए मतलब लाखों की तादाद में जूना अखाड़े खुद महात्मा है, तमाम वहां जाने तैयार, अतुल और सबको रोक कर रखा जा रहा। अभी अगर समय दिया गया 3 तारीख तक घेराबंद, इससे उम्मीद है कि मतलब उनके
निश्चित जांच कराएंगे अपने उच्च अधिकारियों से और वहां के लोगों से, जो सरकारी तंत्र है उससे जांच कराएं, निष्पक्ष कार्रवाई करें। ये मैं उनसे पूरा मान करता, विश्वास करता। गिरी जी, उपभोक्ता मंच से आपने बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। स्वामी जी महाराज, पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को पुलिस मौजूदगी में डंडों से मार मार कर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? कहीं न कहीं पुलिस की अकर्मण्यता है और एक सुयोजित षड्यंत्र प्लानिंग के तहत उनकी जान बचाई जा सकती है। पुलिस अगर कुछ नहीं करती, 2-4 हवाई फायरिंग भी करती, तो साधुओं की जान बचाई जा सकती है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है और पूरा देश गृह युद्ध की ओर अग्रसर है। जितनी इसकी निंदा किया जाए कम है। इसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। पुलिस के जो अधिकारी वहां मौजूद हैं, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। कठोर से कठोर जितने वहां थे, जिन्होंने संतों को पीटा, मारा, पूरे गांव को सीज करके, और सब पर कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे भारत का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। कहीं न कहीं ये साजिश और षड्यंत्र है। जैसे उड़ीसा में लक्ष्मणानंद की हत्या हुई थी मिशनियों के द्वारा, यहाँ भी कहीं न कहीं ये धर्म द्रोही, मानवता के शत्रु जो साधु अपने गुरु की अंत्येष्टि कर्म में जा रहे थे, जिनको पकड़कर पुलिस अपनी गाड़ी में लेती है और पुलिस की गाड़ी को रोककर उससे छीनकर पीट कर मारा जाता है। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा? ये बहुत गलत है, असंसदीय है, अलोकतांत्रिक है और इस पर शासन को सख्त होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। और हत्या का छूट खुलेआम, एक तरफ लॉकडाउन है और लॉकडाउन में पूरा देश लॉकडाउन है और उसमें 200-400 आदमी रोड में निकल जा रहा है, तो कहीं न कहीं शासन की अकर्मण्यता है, प्रशासनिक चूक है और दुखद है, निंदनीय है। स्वामी जी, इस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा गिरफ्तारी की औपचारिकता करने के बाद जांच कर सारे चीजों को लीपापोती करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और जांच के पहले ही यह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि संभवतः ये वहां के लोगों द्वारा चोर डाकू समझकर साधुओं की हत्या कर दी गई है। यह समझ से परे है, क्योंकि कोई भी साधु सन्यासी जो अपने गेरुआ वस्त्र में अपने कार से जा रहे थे, जिनके पास किसी तरह के कोई हथियार मिलने की बात नहीं कही जा रही है, ऐसी स्थिति में साधुओं की हत्या करना और महाराष्ट्र सरकार का यह बयान देना जांच के पहले कि वहां के लोगों द्वारा इन्हें चोर डाकू समझकर संभवतः हत्या की गई है, यह जांच पर सीधे जांच लीपापोती का प्रयास है। इस पर आप महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? साथ ही क्या आप केंद्रीय सरकार से इसमें हस्तक्षेप की बात करेंगे? महाराष्ट्र सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, विवेक दे, इनकी बुद्धि शुद्ध हो और इसमें गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये अन्यथा परिणाम घातक हो सकता है, स्थिति विस्फोटक हो सकती है। अभी जूना अखाड़ा हमारे देश का सबसे सशक्त, प्रबल, शक्तिशाली अखाड़ा है और आज ये 2 संतों का प्रश्न नहीं है, ये भारत के लाखों संतों पर एक तरह से हमला है। और अगर शासन लीपापोती करेगा और अगर लाखों संत महाराष्ट्र की ओर कूच करेंगे तो परिणाम क्या होगा, क्या भयावह स्थिति निर्मित होगी। इसलिए भगवान महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे और ईमानदारी के साथ इस पर कार्रवाई करे, जांच करे और जो अपराधी है उनको कठोर से कठोर दंड दे। गृह मंत्रालय इस पर हस्तक्षेप करे
अन्यथा संत समाज को बाध्य न किया जाए कि कानून को हाथ में लेने के लिए। और अगर संत समाज कानून में हाथ में लेने के लिए बाध्य होगा तो स्थिति इस देश की बड़ी विभत्स होगी, दुखद होगी। इसलिए हम तो प्रार्थना करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि आए और ईमानदारी के साथ इसकी जांच होना चाहिए और जांच में अपराधी को कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। अखाड़ा परिषद द्वारा एक बयान में यह कहा गया है कि इस मामले में अगर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो साधु संत महाराष्ट्र की तरफ कूच करेंगे। इस पर आपका क्या मानना है? अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरे देश के 13 अखाड़ों के साथ खड दर्शन संत समाज को महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करना चाहिए और दिवंगत संतों को न्याय मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। उचित कदम होगा, अच्छा कदम होगा और पूरे देश के संतों का एक आह्वान होना चाहिए और महाराष्ट्र की ओर कूच करें, मीटिंग करें, सरकार पर दबाव डालें और अच्छा कदम है, जाना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। स्वामी नरेंद्रानंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी विमल देव आश्रम जी, महाराष्ट्र के पालघर में पिछले दिनों 2 साधुओं की निर्मम हत्या की गई है। खास बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में इस जघन्य हत्या की महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिर्फ गिरफ्तारी के नाम पर औपचारिकता की जा रही है। आप दंडीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये घटना जो हुई है ये अपार दुख है। सारे संत समाज को इसकी जो है एक लॉकडाउन की वजह से स्थिति एकत्रित हो नहीं पा रही है, सब लोग एकत्र हो नहीं रहे हैं। इसके वजह से सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर इसकी मंत्रणा करके इसकी जो है कैसे कार्रवाई की जाए, इसके जो है अपने प्रबुद्धजनों से राय लेकर क्या कह रहे हैं, क्या दिशा निर्देश है उनका, जैसा वो कहेंगे वैसा हम करने के लिए हम तत्पर हैं। हम सभी संत तत्पर है इसके लिए, क्योंकि इसमें देखा गया है कि पुलिस के रहते हुए भी उस महात्माओं को मार डाला गया। जिन महात्माओं की पूजा हुआ करती है, जिन महात्माओं को लोग चरण धोकर पीते हैं, उस महात्माओं की हत्या कर दे रहे हैं लोग। तो ऐसे निशंस व्यक्ति को ये समाज में रहने लायक नहीं। इनकी अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई की जाए तो भी कम दिख रहा है। दंडीय समाज स्वामी जी इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेगी? और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस स्थिति की पुनरावृत्ति न हो सके। दंडी समाज भी क्या इस मामले को लेकर महाराष्ट्र तक कुछ करने का विचार कर रही है? लॉकडाउन खत्म होते ही हम बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जैसा दिशा निर्देश अपने शंकराचार्य जी लोग हैं उनसे सलाह लिया जाएगा। जैसा दिशा निर्देश देंगे हम पालन करने के लिए सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में क्या आप हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं? हमने राष्ट्रपति को एक लेटर भेज दिया है अपने प्रवक्ता के द्वारा कि तत्काल इसकी चीज को संज्ञान में लिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।